नमस्कार किसान भाइयों। आज बात करते हैं सरसों की बिजाई जो अब इस समय होगी या रबी की फसल में जो सरसों की फसल अपने लगाते हैं तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और बुआई से पहले अपने को क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसमें 3-4 बातों पे बात करेंगे आज। जैसे कि बिजाई का सही समय क्या होना चाहिए और बिजाई से पहले बेसल डोज अपने को क्या देनी चाहिए, सीड ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, इसमें आगे रोग क्या आएंगे उनके लिए पहले से ही। जैसे पिछले 3-4 साल में देखा है कि 30-40 दिन की सरसों हो जाती है तो उसमें जड़ गलन रोग आ जाता है या पौधे मुरझाने लगते हैं शुरू में ही, पहला पानी देते हैं तब अपने। उसके लिए पहले से ही क्या इंतज़ाम करना चाहिए। और जो आपके लास्ट में तना गलन रोग आता है जब सरसों पक जाती है तो उसके लिए भी पहले से ही क्या इंतज़ाम करना चाहिए। तो ये सब बातें करेंगे आज। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं अपने समय की भी, किस समय इसकी बिजाई होनी चाहिए। क्योंकि समय से पहले बिजाई कर दी तो भी नुकसान होगा, समय से बाद में बिजाई कर दी तो भी सरसों अपनी पछेती हो जाती है। तो वैसे तो इसका होता है सरसों का भी शुरू में अपने देखते हैं कि जैसे ही अपने जो श्राद्ध चल रहे हैं ये समाप्त होते थे या नवरात्रे शुरू होते हैं, पहले नवरात्रे को सरसों की बिजाई कर दी जाती थी, आपने सुना होगा, वो बहुत अच्छी होती थी। तो अभी वो बात नहीं है, अभी वो तो नवरात्रे तो 9वें महीने में स्टार्ट हो जाते हैं। तो होता क्या है कि अभी ज़्यादा, एक तो बीज कम, वो ड्यूरेशन के बीज आ गए और दूसरा थोड़ा पर्यावरण में परिवर्तन हो गया, जो गर्मी है वो थोड़ी लेट तक चलती है। इसलिए जो इसकी सही टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या होनी चाहिए। सरसों के लिए टेम्परेचर चाहिए 28 से 32-33 डिग्री तक, ज़्यादा से ज़्यादा 27-28 से 32 से 33 डिग्री तक टेम्परेचर होना चाहिए, हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है। तो या तो अपने इस बात का हिसाब रखें, जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है 32-33 डिग्री या 31 डिग्री या 30 डिग्री, तब अपने सरसों की बिजाई करेंगे तो वो उसका जर्मिनेशन भी अच्छा होगा, उसकी स्टार्टिंग में ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसमें कोई ज़्यादा रोग वगैरह भी नहीं आएंगे। या आपको भी सही इसकी डेट क्या होनी चाहिए। सही डेट इसकी मान के चलो कि हमारे आपके एरिए के हिसाब से होती है सही, जो क्या किन दिनों में सरसों लगानी चाहिए। क्योंकि आप देखो पिछले 4-5 सालों में आपके एरिए में, आपके खेत में, वो आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे कि मैं मेरे एरिए का बता देता हूँ। मेरे एरिए में, या फिर अपने बोल सकते हैं ये संगरिया के आसपास वाला जो एरिया है हमारे हनुमानगढ़ संगरिया में, पिछले 4-5 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि 20 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक जो सरसों लगती है, या 5 नवंबर तक भी लगती है, 2-3 नवंबर की, नवंबर के फर्स्ट में भी चली जाती है, वो सरसों बहुत अच्छी होती है। 20 अक्टूबर से जो पहले लगा देते हैं किसान, या अगेती सरसों होती है, उसका जो झाड़ होता है या उत्पादन होता है वो वैसा नहीं रहता जैसा पछेती सरसों का रहता है। तो हमारे एरिया का कोई किसान है तो वो ज़रूर 20 अक्टूबर से पहले सरसों ना लगाए, मेरी यही राय है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि मैंने जैसा ही देखा है कि 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जो सरसों लगती है तो उसका नॉर्मल कंडीशन में उत्पादन 6 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से रहता है हमारे एरिया में भी। नरमे वाली जगह पे भी यदि अपने सरसों लगाइए तो उसका भी अच्छा उत्पादन मिलता है। और यदि अपने अगेती सरसों की बात करें तो अगेती लगाई तो पिछले 2-3 सालों में देखा है कि 3-4 कुंटल बीघे की ही सरसों हो रही है। वो अगेती लगती तो बहुत अच्छी है, भी ज़्यादा हो जाएगी और बहुत उसका फसल बहुत ज़बरदस्त दिखाई देती है, पर उस उत्पादन नहीं आता उसका, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में गर्मी मार जाती है तो उसकी जो बैलेंस होता है वो ख़राब हो जाता है सरसों का। तो बिजाई का
सही समय वैसे 15 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक मेरे हिसाब से सही समय है, बाकी आपके एरिया के हिसाब से है। वैसे यदि देखें तो 10 अक्टूबर से लेके और 30 अक्टूबर तक का समय सही समय है। आज पिछले 3-4 सालों में आप देख सकते हो कि वहीं पे जाके टेम्परेचर जो मेंटेन होता है 30-32 डिग्री तक का टेम्परेचर हो जाता है, तो वहाँ अपनी बिजाई कर देनी चाहिए। और दूसरे नंबर की बात आ गई कि अपने को सीड ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। तो वैसे तो सीड ट्रीटमेंट जो सरसों का बीज अपने बोते हैं तो उसका सीड ट्रीटमेंट होता ही है, या कोई ज़मींदार घर पे भी करता है तो बोविस्टिन वगैरह का यूज करता है, या मेरे हिसाब से उसका कोई फ़ायदे वाली बात वो नहीं है। क्योंकि यदि अपने को सीड ट्रीटमेंट करना है तो अपने वैम लगा सकते हैं, वैम या माइक्रोराइजा आता है, जैसे टी-स्टैन कंपनी का ग्रो केयर के नाम से आता है, या और जिस कंपनी का आपको अच्छा लगता हो। HD वैम आती है, यहाँ छोटे पाउच में जो आती है ज़्यादा स्पोर वाली होती है, सीड ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल आती है, तो उसका सीड ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। उसका कोई ज़्यादा मात्रा का नहीं है कि इतने ग्राम इतने में, क्योंकि 1 किलो तो बीज होता है, वो 1 किलो की पैकिंग आती है, तो उसमें अपने हिसाब से आप लगा लेना जितना लग जाए। तो ज़्यादा भी लग जाए वैम तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, पर उसका इतना अभी अलग अलग बीज अलग अलग रहने चाहिए, चिपकने नहीं चाहिए एक दूसरे के साथ में। और या फिर आप ट्राइकोडर्मा वगैरह का भी यूज कर सकते हो, पर ये बीज छोटा होता है तो इसमें थोड़ी मात्रा में लगा सकते हो आप। बायोकेयर बी या सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा का भी यूज कर सकते हो। यदि सीड ट्रीटमेंट आपसे नहीं हो रहा, इतना नहीं कर सकते आप, तो आपको शुरू में खेत की तैयारी के समय क्या करना है कि जिससे अपने जो शुरू में बात की थी कि जड़ गलन रोग आता है, इसमें एक तना गलन आता है, तो उसके लिए आपको 1 बीघा के लिए 5 कनाल के लिए मैं बता रहा हूँ 1 लीटर ट्राइकोडर्मा लेना है आपको। जैसे बायोकेयर F आता है टी-स्टैन कंपनी का, या संजीवनी आपने सुना होगा, तो इसमें जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। और उसको 15-20 किलो सड़ी गोबर की खाद के अंदर डाल के और रखना है अपने को, लगभग 1 हफ्ता तो ज़रूर रखना है। उसको थोड़ा नमी प्रॉपर बरकरार रखनी है, उसमें डेली पानी का छिड़काव कर देना, उसको हिला देना है, छाया में रखना है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्या कर सकते हो इससे, ट्राइकोडर्मा यदि आप ट्राइकोडर्मा का यूज करते हो तो उससे ये जो जड़ गलन आता है स्टार्टिंग वाला वो नहीं आएगा, और भी जड़ की जो फंगस है वो ख़त्म हो जाएगी अपनी ज़मीन से, तो अपनी फसल को नुकसान नहीं होगा। और जो लास्ट में अपने तना गलन रोग आता है उसके लिए भी अपने को 1 लीटर 1 बीघे का सूडोमोनास डाल सकते हैं। जैसे बायोकेयर बी आता है टी-स्टैन कंपनी का, वो भी वैसे ही 10-15 किलो खाद में मल्टीप्लाई करना है अपने। उसके साथ में अलग अलग 2 डेरियाँ बना लेनी है, उनमें एक में ये सूडोमोनास मल्टीप्लाई कर लेना है और एक में अपना ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यदि अपने ये कर लिया, मल्टीप्लाई हो गई खाद, हफ्ता हो गया, जैसे ही अपने हफ्ते से ज़्यादा भी हो जाए, 20 दिन भी हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें छाया में रखना है, बस उसको नमी बरकरार रखनी है। दिन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अपने को फ़ायदा होगा। जैसे ही अपने पानी लगा दिया और पानी के बाद में बिजाई के लिए ज़मीन की तैयारी करते हैं, हल चलाते हैं, तो हल चलाने से पहले इस जो खाद पड़ी है इसका छिट्टा दे देना है अपने को। और ऊपर से सुहागा लग जाएगा, या आप कहते हो पाटा फेरना, तो उससे ये ज़मीन के अंदर चला जाएगा और अंदर ये फंगस है जो डेवलप होती रहेगी, और गंदी जो फंगसें हैं उनको ये ख़त्म कर देगी, तो अपनी फसल को ऊपर जो दिक्कत आती है वो नहीं आएगी। और बीज कितना डालना है, बीज भी आप वैसे तो कम बीज डालो तो बहुत अच्छा है। 1 बीघे के 5 कनाल की बात करूं तो 300 ग्राम बीज सफिशिएंट होता है। यदि आप ज़्यादा बीज भी डाल रहे हो, क्योंकि कई बार जर्मिनेशन में दिक्कत हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा में बिजाई कर देते हैं अपने, या फिर 100 दिक्कत आ जाती है, कई बार बारिश आ जाती है, तो आप आधा किलो डाल देते हैं। ज़मींदार नॉर्मल यही डालते हैं भी आधा किलो 1 बीघा के लिए डालते हैं। कोई बात नहीं, आप आधा किलो 600 ग्राम 700 ग्राम भी डाल दो, पर जब जैसे ही 20 दिन की सरसों हो जाए तो उसकी
फुट फुट पे या आप देख लेना कि कसिए से या कैसे भी करो, पौधों की छंटाई ज़रूर करनी है। जो कमज़ोर पौधे हैं उनको उखाड़ देना है और अच्छे पौधे रख लेने हैं, और उनमें प्रॉपर गैप रहना चाहिए। वैसे तो अपने लगभग 1 फुट पे या 11 इंच पे वो होती है, लाइन से लाइन की दूरी होती है जो सरसों बिजाई करते हैं, वो ठीक है, प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जो प्लांट से प्लांट की दूरी है उसको भी मेंटेन करना है अपने। ऐसा नहीं है कि प्लांट के ऊपर प्लांट चढ़ रहा है तो उससे अपने को ज़्यादा कोई अच्छा उत्पादन नहीं आएगा, उससे रोग ज़्यादा आएंगे। तो उस चीज़ का खास ख्याल रखना है। और अपने खाद कौन कौन सी डालनी है, क्योंकि हर एक फसल को जो पोषक तत्व हैं उनकी ज़रूरत रहती है। जब वैसे तो 16 पोषक तत्व बताए गए हैं, तो 16 के 16 अपने को मेंटेन रखने चाहिए। फिर भी मोटे मोटे पोषक तत्व हैं वो अपने को मेंटेन ज़रूर करने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल अपनी ज़मीनों के अंदर वो बात नहीं रहेगी कि सीधी फसल बो दी और हो जाएगी। तो उसका अच्छा उत्पादन यदि लेना है अपने को, एक्सीलेंट उत्पादन लेना है, तो खाद पानी तो अपने को अच्छा देना ही होगा। तो खाद की बात करें, क्या देना पड़ेगा अपने को? डीएपी यदि आप डाल रहे हो, डीएपी डाल रहे हो तो आधा गट्टा 1 बीघे के लिए डीएपी पहले देनी पड़ेगी। सल्फर देनी होगी आपको, दानेदार सल्फर जो मूंग जैसी आती है, मूंग के दाने जैसी बेंटोनेट सल्फर होती है, वो आपको 10 किलो 1 बीघा के हिसाब से डालनी होगी। और 10 किलो सल्फर होगी, डीएपी हो गई, और इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो बीघा के हिसाब से वो भी नीचे ही देना होगा। और 15 किलो बीघे के हिसाब से पोटाश देनी होगी, वो भी बिजाई से पहले नीचे ही देनी होगी। वो आप बिखेर सकते हो या फिर ड्रिल कर सकते हो, वो देख लेना, आपके हिसाब से हो जाएगा। और यदि आप सुपर डाल रहे हो, सुपर डालनी है। सुपर का क्या होता है कि अच्छी कंपनी की सुपर नहीं, भी नकली सुपर बहुत आती है, इसलिए सुपर डालो तो आप कोरोमंडल की या फिर किसी अच्छे ब्रांड की सुपर डालना जिसका रिजल्ट हो। फिर आप 50 किलो सुपर डाल रहे हो तो उसमें 10 किलो डीएपी ज़रूर ऐड करना, तो उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्योंकि ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए अपने को खाद ज़रूर डालनी पड़ेगी अच्छी क्वांटिटी में, या जितनी चाहिए उतनी। ये और जिंक भी डालनी पड़ेगी 3 किलो बीघे के हिसाब से, वो आप कोर पे डाल देना, जब पहला पानी दोगे तब डाल देना, तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिट्टी में मिला के डाल देना। तो यदि अपने पहले डाल देते हैं तो डीएपी के साथ वो कम्पैक्ट हो जाती है इसलिए आप बाद में डाल सकते हो उसको। और यदि आपने ये जो खरीफ की फसल थी उसमें मैग्नीशियम और पोटाश दे रखी है, जिंक दे रखी है, तो आपको ये मैग्नीशियम पोटाश जिंक डालने की ज़रूरत नहीं है। लगभग क्या होता है कि गुवार वाली जगह पे अपने, या फिर खाली जो ज़मीन पड़ी होती है उसमें सरसों की बिजाई करते हैं, तो उसमें कोई ज़मींदार ऐसा नहीं करता है, ना पोटाश देता है ना जिंक देता है, और ना ही कोई ये मैग्नीशियम वगैरह डालता है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको करना ही पड़ेगा यदि अपने को अच्छी पैदावार लेनी है। और बीज की बात करें, अपने को बीज कौन सा बिजाई करनी चाहिए, बीज भी आपके हिसाब से है भी आपके एरिया में, आपके खेत में पिछले 2-3 साल से कौन सा बीज अच्छा उत्पादन दे रहा है, तो वही उसी बीज का चयन करें। आप फेसबुक पे या फ़ोन पे या फिर किसी पोस्टर पे देख के विज्ञापन के हिसाब से भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ जी, मेरे तो राशि की जो है सरसों है, या फिर पोइनार की वो बीज है, फलां बीज है, अडवांटा का बीज है, वो 7 कुंटल हो गया जी, आप उसके पीछे पीछे, ये तो बीज बहुत अच्छा है। बीज की नहीं होती, वो आपकी ज़मीन को कितना सूट करता है, अपने एरिए को कितना सूट करता है, उस हिसाब से आपको बीज का चुनाव करना पड़ेगा। बीज की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियां हैं, जैसे हरियाणा यूनिवर्सिटी है जो हिसार वाली HAU, उनका बीज है 725 है, 761 है, बहुत अच्छे बीज हैं उनके। और उनका भी ज़मींदार उपयोग कर रहे हैं या उनकी बिजाई कर रहे हैं, वो बीज से घर वाला बीज भी बिजाई कर सकते हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आप लगा के, यदि आपने लगाया है तो अच्छी पैदावार हुई है तो वो बीज यूज कर सकते हो, या फिर आप थोड़े जगह में ट्रायल के तौर पे ले सकते हो उसको। नया बीज पहली बार
ज़्यादा एरिया में नहीं लगाना चाहिए। या पोइनार के आप देख ही रहे हो कि अच्छी उत्पादन दे रहे हैं लगातार बीज, 45S 46 है या फिर वो 45S 42 है या और भी उनके 2-3 बीज हैं गेते पछेते के हिसाब से। और एडवांटा के 414 है, अच्छा उत्पादन है उसका भी। राशि के सीड भी कई जगह अच्छा उत्पादन दे रहे हैं। या श्री राम का है, वो भी अच्छा है। वो आप देख लेना आपके हिसाब से आपके एरिया में कौन सा बीज। या फिर कई ज़मींदार ये जो अपने हाइब्रिड बीज ही हैं, पोइनार का या कोई भी है, उसको घर में रख लेते हैं, घर वाला बीज ही बो रहे हैं उससे भी अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो वो आप देख लेना, घर का बीज यदि आप लगा रहे हो तो उसको अच्छी तरह से उसकी जो अपने ग्रेडिंग करते हैं वो ज़रूर कर लेना कि मोटे मोटे बीज ही बोने हैं अपने को। बारीक सरसों निकाल देना, मोटे मोटे बीज बो देना, तो उसका फ़ायदा होगा आपको। तो ठीक है किसान वीरों, यदि इसमें लगभग सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं, जैसे कि बिजाई से पहले खाद क्या देनी है और दवाई क्या डालनी है ये भी हो गया, और सीड ट्रीटमेंट क्या करना है, और के समय का भी हो गया। आपने जो जो बातें बताई थी वो लगभग कवर हो गई हैं। बाकी आगे भी वीडियो डालेंगे सरसों पे ऊपर स्प्रे वगैरह करने के लिए। तो ठीक है जी, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मेहरबानी।